बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डे 1 का टॉपिक। जैसा कि हम मैं देख पाया कि हाँ भाई, ग्रुप में सारे पढ़ नहीं रहे थे, तो आई थिंक कि मैं ही एक वीडियो बनाऊं और तुम लोगों को सिखाऊं कि पहले डे के टॉपिक्स क्या थे और उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। हम पढ़ने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किसी भी कंपनी में अगर अपने को बैठना है तो वहाँ पे हमें डीएसए से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमारा थर्ड सेमेस्टर के अंदर ये पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? कुछ भी नहीं, बस एक तरीका है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का और उसे स्टोर करने का, ताकि हम उसे फ्यूचर में एक्सेस कर पाएँ, मतलब कि यूज़ कर पाएँ, एंड मॉडिफाई कर पाएँ, मतलब कि उसको हम चेंज कर पाएँ अपने ज़रूरत के हिसाब से, राइट। तो इसके अंदर अपने पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एरेस, उसके बाद स्टैक, लिंक लिस्ट, राइट, क्यू, ट्री, ग्राफ्स और हैश टेबल्स। तो लेट मी टेल यू वन थिंग फटाफट से, बस एक बार आपको सिंपल सा बता रहा हूँ कि क्या चीज़ क्या होती है। तो जैसे कि हमें पता है कि एक एरे है, राइट, जहाँ पे हमें पता होता है कि ये 0 पे इंडेक्स पे है, फिर 1 2 और 3 ऐसे जाता है। तो हम यहाँ पे एरे के अंदर किसी भी एलिमेंट को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उसके इंडेक्स वैल्यू से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को पता है कि हाँ, मेरे को 3 को फाइंड आउट करना है, तो मैं उसके इंडेक्स वैल्यू जो कि उसकी 2 है, तो मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो मैं उसको लिखूँगा ARR ब्रैकेट में 2 और वो मुझे मिल जाएगा। इजी। ओके देन, बात करते हैं लिंक्ड लिस्ट की। लिंक्ड लिस्ट की तो लिंक्ड लिस्ट में अपना जो होता है वो बेसिकली कुछ आप इस तरीके से समझो कि एक, हाँ, ये बेसिकली कह सकते हैं कि मेमोरी समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मैंने बनाई हैं मेमोरीज, ठीक है, मतलब स्टोरेज जहाँ भी है, ठीक है। जैसे इसमें तो इंडेक्स वाइज होता है एरे के अंदर। यहाँ पे अगर मान लो मेरे को ये पता करना है कि इस चौथे डब्बे के अंदर क्या वैल्यू है, तो उसके लिए ना मेरे को ये तीसरे वाले का पता होना चाहिए। तीसरे वाले की वैल्यू क्या है, इसके लिए मुझे दूसरे वाले की वैल्यू पता होनी चाहिए और दूसरे वाले के लिए पहले की। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे ना जो ये अपना सेकंड वाला है, ठीक है, तो फर्स्ट वाले को पता होगा कि सेकंड वाला कहाँ पे है, और सेकंड वाले को पता होगा कि थर्ड वाला कहाँ पे है, और थर्ड वाले को पता होगा कि फोर्थ वाला कहाँ पे है। तो ये बेसिकली एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि 1 को नहीं पता कि फोर्थ ये फोर्थ वाला डब्बा कहाँ पे है, लेकिन 1 को पता है कि 2 कहाँ पे है, और फिर 2 को पता है कि 3 कहाँ पे है, और 3 को पता है कि 4 कहाँ पे है। तो ये काम करता है इस तरीके से। उसके बाद अगर हम बात करें स्टैक की, तो स्टैक में आप लोगों को पता है कि जैसे कि अगर हम सिंपल सा एक एग्ज़ाम्पल लें किताबों वाला, तो किताबों का सिंपल हमें पता है कि जैसे ये मान लो एक कंटेनर है, उसके अंदर ऐसे किताबें रखी हुई हैं। तो हाँ, इसमें क्या है कि अगर मेरे को लास्ट वाली बुक चाहिए, ये लास्ट वाली बुक चाहिए, तो मुझे ये सबसे पहले जो टॉप पे बुक रखी है उसको निकालना पड़ेगा, फिर उसके नीचे वाली को बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके मैं अपनी ये थर्ड वाली को निकालूंगा। तो इसमें क्या होता है, अपने को जैसे पता है कि लीफो वाला काम आता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट, जिसे हम कहते हैं लीफो। और बात करूँ क्यू की, क्यू,
तो क्यू की स्पेलिंग देख लेना, आई गेस आई एम राइटिंग इट रॉन्ग बट ठीक है। तो क्यू में क्या होता है कि जैसे एक आइसक्रीम वाले की दुकान है, ये एक आइसक्रीम वाले की दुकान है, राइट। और यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, फिर उसके पीछे दूसरा बंदा खड़ा हुआ है, उसके पीछे तीसरा बंदा खड़ा हुआ है। तो अब सबसे पहले आइसक्रीम इस पहले वाले बंदे को मिलेगी, फिर दूसरे को मिलेगी, फिर तीसरे को मिलेगी, राइट। तो इसमें क्या होता है, जो पहले आया है उसको पहले आइसक्रीम मिलेगी, वो पहले बाहर जाएगा आइसक्रीम लेके, राइट। तो इसे आइसक्रीम मिलेगी, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। तो आइसक्रीम कौन सी देनी है वो आप देख लो, अपने पास कोन वाली भी है और अपने पास ये कुछ चोकोबार भी है, ठीक है। तो सब एक एक आइसक्रीम लेते जाएंगे और अपना बाहर निकलते जाएंगे। तो ये काम होता है क्यू में। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ ट्री लाइक स्ट्रक्चर की, तो ट्री में तो अपने जैसे हमने मैथ्स में भी देखा था, तो वहाँ पे काम होती हैं चीज़ें। एक बार बस हो गया ये। तो ट्री में हमें पता है कि ट्री के अंदर चीज़ें कैसे काम कर रही होती हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे हमें दिख रहा होता है, राइट। और सब ऐसे ऐसे मतलब ये सब चलता रहता है। तो ये अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो जैसे अगर इसका एक एग्ज़ाम्पल लूँ छोटा सा, तो जैसे अगर मान लो मेरा डेटा है 10, 1, 13 एंड 2, तो फ़िलहाल इतना ही लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहूँगा चीज़ों को। तो यहाँ ना जो सबसे पहला डेटा है 10, उसको हम मेन रूट या जो कहते हैं पेरेंट कुछ भी बना दो, ठीक है। उसके बाद सेकंड डेटा जो आया 1 को मैं ये देखूँगा कि वो है 10 से छोटा, राइट। वो है 10 से छोटा, 10 से छोटा है तो मैं उसे रखूँगा लेफ़्ट साइड पे, राइट। तो उसमें मैंने रख दिया 1। और जो 13 है उसके बाद, वो है 10 से बड़ा, तो 10 से बड़ा है तो मैं उसे रखूँगा राइट साइड पे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आता है 2। तो 2 का क्या है कि मैं देखूँगा कि वो 10 से छोटा है या बड़ा। तो पहली चीज़ कि वो छोटा है। अब जब छोटा है तो उसे रखूँगा मतलब लेफ़्ट साइड पे। अब लेफ़्ट साइड पे ऑलरेडी 1 है। अब मेरे को ये देखना है कि वो 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है। तो 2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो वो 1 के राइट साइड पे आ जाएगा। तो ये होता है 2 वाला। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर ये बेसिकली गूगल यूज़ करता है, गूगल इसी को ट्री स्ट्रक्चर को यूज़ करता है। तो इसमें सीधा सा फंडा है कि जैसे अगर मेरे को देखना है कि हाँ 10 की बात हो रही है, तो 10 की बात नहीं हो रही है, मेरे को कोई एक नंबर है, जैसे 14 की बात हो रही है, ठीक है। तो 14 में मैं लेफ़्ट साइड वाला, एक बार सॉरी, हेलो, एक बार मैं आता हूँ 5 मिनट। तो हाँ सॉरी, तो इसमें मेरे को क्या देखना है, मेरे को सीधा सा देखना है कि अगर मेरे को 14 सर्च करना है, तो मेरे को देखना है 14 के लिए मैं लेफ़्ट साइड को सबको इग्नोर कर दूंगा, मैं सीधा राइट साइड पे आ जाऊंगा। और फिर यहाँ पे मैं देखूंगा कि 14 कहाँ पे है, राइट। तो इस तरीके से ये चीज़ काम करती है। और इसमें भी फिर मतलब समझ जाओ कि इसके अंदर भी अलग अलग हो सकता है, राइट। तो चीज़ें इस तरीके से ट्री पे काम करती हैं। अभी आते हैं बाकी आगे। तो हमने देख लिया कि हाँ भाई डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं और उसके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए हैं। तो अब बात करते हैं कि इसके 2 तरीके के टाइप्स होते हैं, पहला लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर। लीनियर मतलब कि सारी चीज़ें एक सीक्वेंस मैनर में अरेंज होती है, जैसे कि अपना एरेज में, लिंक लिस्ट में, या फिर स्टैक या क्यू में, ठीक है, एक के बाद एक। और हायरार्किकल जहाँ पे होती है, जहाँ पे चीज़ें सीक्वेंस में नहीं होती जबकि हायरार्किकल में होती है, तो वो हम नॉन लीनियर कैटेगरीज में आ जाती है। जैसे कि हम
ट्रीज़ में या ग्राफ्स में देखते हैं। उसके बाद आते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशंस हमें देखने हैं डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। लाइक हमारे पास डेटा आ गया, अब डेटा को सबसे पहले ट्रेवर्सल करके जो भी है फर्स्ट वाला है, इसमें क्या रहेगा कि हम सारे के सारे एलिमेंट्स को एक एक बारी एक्सेस कर रहे होंगे, तो उसको हम कह रहे होंगे ट्रेवर्सल। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका रहता है कि हम जो फोर लूप एक लगाते हैं एरे को, पूरे को डिस्प्ले करने के लिए, एरे के सारे एलिमेंट्स को हम जब फोर लूप के हेल्प से जब हम उसे डिस्प्ले करवा रहे होते हैं तो वो बेसिकली कहलाता है कि ट्रेवर्सल का, जहाँ पे हम एरे के सभी एलिमेंट्स को एक एक करके डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। उसके बाद आता है इंसर्शन, जहाँ हम कोई चीज़ डेटा के अंदर ऐड कर रहे होते हैं, राइट। और फिर आता है डिलीशन। डिलीशन से मतलब डेटा से कुछ चीज़ हम बाहर निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं डेटा में से, राइट। उसके बाद आता है सर्चिंग। सर्चिंग से मतलब हुआ कि आपके पास कोई डेटा है, उसमें से आप कोई पर्टिकुलर चीज़ ढूंढना चाह रहे हो, ओके। और सॉर्टिंग का मतलब हो गया कि हाँ, आपको एक असेंडिंग या डिसेंडिंग के अंदर चीज़ों को अरेंज करना है। इसको बेटर ऑप्शन, कुछ छोटा डब्बा, बड़ा डब्बा, बड़ा डब्बा, राइट, इस तरीके से अरेंज कर रहे हो आप, तो वो हो गया शॉर्टिंग। और अपडेशन मतलब कि आपके पास जो एलिमेंट है, जो डेटा है, उसको उसकी आप वैल्यू बेसिकली आप चेंज कर रहे हो। तो ये कुछ ऑपरेशंस रहते हैं जो हम डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर परफॉर्म करते हैं और करेंगे आगे अपने लर्निंग्स में, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं एल्गोरिदम के बारे में कि भाई एल्गोरिदम क्या है। तो एल्गोरिदम कुछ नहीं है भैया, एल्गोरिदम सिर्फ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जहाँ पे हम किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे होते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है, एक मेथड है, एक तरीका बेसिकली जिसे हम कह सकते हैं। तो जैसे कि मेरे को पता है कि मैगी बनाने का तरीका, राइट, कि मेरे पास एक मैगी का पैकेट है, मैगी मैगी मैगी, ओके। और मुझे पता है कि लाइक मेरे पे एक पैन होगा जिसके अंदर मैं डाल दूँगा बहुत पानी। ये मैंने डाल दिया पानी, अब इसमें डाल दिया मैंने मैगी, उसमें मैंने डाल दिया मैगी का मसाला। तो अब मैं इसे रखूँगा 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट बाद मेरी मैगी बन जाएगी। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है और मैं इसे फॉलो करूँगा तो मुझे पता है कि मेरी मैगी बन जाएगी। तो अब एक एल्गोरिदम को एल्गोरिदम होने के लिए उसके अंदर कुछ चीज़ें चाहिए। तो पहली चीज़ करेक्ट होना, राइट। जैसे कि अभी एग्जांपल में मैंने बताया कि मैं इस मेथड को फॉलो कर रहा हूँ, मैगी बनाने वाले मेथड को फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये मैगी बनी जाएगी, राइट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें लाइक मैं बना रहा हूँ तो नहीं बनेगी, या एक बार बनाया बन गई, दूसरी बार बनाया नहीं बनी, या किसी और ने बनाया तो नहीं बनी, राइट। तो ये जनरल क्या कह सकते, स्टेप बाय स्टेप मेथड है कि मैं अगर इसे फॉलो करता हूँ तो मेरी मैगी हाँ बन ही जाएगी, तो करेक्ट मेथड है। तो ऐसा मतलब मैं इसे चाहे जितनी बार यूज़ करूँ मतलब मेरा काम हो जाएगा, मेरी मैगी बन के रेडी हो जाएगी। तो करेक्ट होना चाहिए एल्गोरिदम। उसके बाद अनएम्बिगुअस होना चाहिए। अनएम्बिगुअस से मतलब होता है, एम्बिगुअस मतलब होता है कन्फ्यूजन। तो अनएम्बिगुअस मतलब होना चाहिए कि मतलब होता है, अनएम्बिगुअस मतलब होता है कि कोई कन्फ्यूजन ना हो उसके अंदर, कि भाई कोई लाइक कन्फ्यूजन क्रिएट करे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है फाइनाइट। फाइनाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपका प्रोसीजर चलते जा रहा ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो फाइनाइट होना चाहिए, उसकी एक एंड पॉइंट होनी चाहिए कि हाँ एक पर्टिकुलर स्टेप्स के बाद वो ख़त्म हो जाए, ये नहीं कि आपका अब चले ही जा रहा है। उसके बाद आता है एफिशिएंट, ठीक है। एफिशिएंट अब जब ऑब्वियसली ये भी नहीं कि एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो कि लाइक बहुत इजी वे में, बहुत आराम से आपका काम कम रिसोर्सेज को यूज़ करके
आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है, इफ़िशिएंट होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम की है। उसमें हम बेसिकली दो चीज़ों को देखते हैं। एक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी है क्या, तो ये हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम जान पाएँ कि एक जो हमारा एल्गोरिदम है उसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो किसी भी एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम चेक करते हैं। इसके अंदर हमारे पास आता है एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली ये बिग ऑफ ओ से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि हाँ कोई भी एल्गोरिदम कितना टाइम लेने वाला है, तो उसको हम बिग ऑफ ओ से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर कई सारे हैं, तो ये सब देखना है आपको। इसमें जैसे हम बेसिकली देखूं तो बिग ऑफ ओ एन होता है, बिग ऑफ ओ लॉग एन होता है। तो ये होता है अपना लीनियर सर्च और ये होता है बाइनरी सर्च, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो लीनियर सर्च क्या है कि जैसे भाई जैसे जैसे आइटम्स बढ़ते जाएंगे, जैसे कि मेरे को पता है कि जैसे कि मेरे को पता है कि भाई अगर मेरे पास एक एरे है, ठीक है, 4 3 1 2 5, राइट। और अगर मैं इसमें जाऊं कि हाँ भाई मेरे को इसमें से 5 को निकालना है, राइट, 5 को निकालना है, तो मैं क्या, मेरे को क्या पता कि 5 कौन सी लोकेशन पे, नहीं पता मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले जाऊँगा फर्स्ट पे, राइट, फर्स्ट पे चेक करूँगा कि भाई ये 5 है, ये तो 5 नहीं है। फिर मैं जाऊँगा सेकंड पे, फिर थर्ड, फोर्थ और फिर फिफ्थ पे आऊँगा। फिफ्थ पे आने के बाद मेरे को पता लगेगा कि अच्छा हाँ ये वाला 5 है। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 5 एलिमेंट है इस वाले के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि अगर इसमें 1000 एलिमेंट होते तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम में हम सबसे वर्स्ट केस, सबसे जो कहते हैं ना कि एकदम घटिया से घटिया, घटिया से घटिया कहते हैं क्या, बुरे से बुरे सिचुएशन में हमारा कोड, हमारा एल्गोरिदम चलने में कितना क्या टाइम लेगा, यही है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आइटम्स बढ़ते जाएंगे, जैसे 1000 आइटम्स होते अगर इस वाले एल्गोरिदम के अंदर, आई मीन इस एरे के अंदर, और हमारा जो नंबर 5 है वो अगर लास्ट एकदम लास्ट वाले मतलब 999 पे हुआ ना, 999 इंडेक्स पे होता, तो फिर हमें लाइक 1000 बार अपने एल्गोरिदम में लाइक पहले इस पे आया, फर्स्ट पे आता, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे, ऐसे ऐसे करते करते वो आता है इस पे लास्ट में 999 पे, तब जाके उसे मिलता कि हाँ भाई 5 यहाँ पे है। तो ये बढ़ता है बिग ऑफ ओ एन एलिमेंट के हिसाब से। तो इसका कुछ डायग्राम ऐसे रहता है जहाँ पे टाइम बढ़ता है आइटम के हिसाब से, जितनी जितनी आइटम बढ़ेगी उतना उतना टाइम बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद जैसे बाइनरी सर्च होता है, बाइनरी सर्च में बेसिकली टाइम बहुत कम हो जाता है। बाइनरी सर्च का लॉजिक सिंपल है कि आपके पास एक डेटा है, ठीक है, जो डेटा अभी जैसे अगर ऊपर वाला ही डेटा ले लो, तो सॉरी मैंने मिटा दिया, तो यहाँ पे मैंने बनाया था 4 3 बेसिकली 2 1 5 ऐसा करके कुछ। तो यहाँ पे अगर मेरे को ढूंढना होगा तो बहुत टाइम लगेगा, राइट, कि 5 कहाँ पे है। लेकिन अगर मैं यही काम शॉर्ट कर दूँ, लाइक इसे पहले वो कर दूँ कि हाँ भाई एक लाइन से अरेंज कर दूँ, तो अब मेरे को 5 ढूंढना है, तो मैं पहले ये देखूँगा कि 3 कहाँ पे है, राइट। लाइक मैं इस डेटा को आधा कर दूँगा, आधे के बाद
मैं ये देखूँगा कि मेरा जो डेटा वो 3 से छोटा है या 3 से बड़ा है। अगर 3 से बड़ा है तो ये वाला सब बेकार हो गया। अब बचा सिर्फ ये। अब इसमें मैं देखूँगा कि हाँ भाई मेरा डेटा कहाँ पे है, राइट। यहाँ पे चेक करूँगा कि मेरा डेटा कहाँ पे है। अब इसमें भी अगर और फर्दर होता है तो मैं लाइक छोटा कर दूँगा, और फिर मैं देखूँगा कि वो लाइक इस वाले हिस्से में कि इस वाले हिस्से में। तो ये होता है बाइनरी सर्च। इसमें टाइम बिग ऑफ ओ लॉग एन हो जाता है, और ऐसे ही अलग अलग मेथड्स हैं। हम धीरे धीरे आने वाले टॉपिक्स में सब चीज़ों को कवर करते जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये वीडियो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्लीज़ यार मतलब थोड़ा एनर्जी के साथ करो। और फ़िलहाल ये मैंने एक गेम बनाया है, तो यहाँ पे तुम लोगों को ये एक नंबर गैस करेगा, ओके। 1 से लेके 100 के बीच में, 1 से लेके 100 के बीच में ये नंबर एक गैस करेगा, और तुम लोगों को गैस करना है। लेकिन पॉइंट ये है कि तुम्हें मिलेंगे ओनली 7 अटैम्प्ट्स। 7 अटैम्प्ट्स के अंदर अगर आपने गेस किया तो बहुत अच्छा, आप जीत जाते हैं। अगर आप नहीं कर पाते तो आप हार जाते हैं। बट मैं हर बार श्योर हूँ कि मैं हर बार, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार हार गया एक बार जीत गया। मैं जितनी बार भी ये गेम खेलूँगा मैं 100% श्योर हूँ कि मैं करेक्ट नंबर्स गैस कर लूँगा 1 से लेकर 100 के बीच में 7 बारी के अंदर। तो आपको एल्गोरिदम यूज़ करके, अपना लॉजिक यूज़ करके मेक श्योर करना है कि हाँ सब के सब 7 अटेम्प्ट के अंदर ही करेक्ट नंबर को गेस कर पाओ। ये गेम मैं ग्रुप पे डालूँगा, तो प्लीज़ एकदम हाई एनर्जी के साथ यार, मज़ा आएगा बहुत। सब पार्टिसिपेट करो, सब लर्न करो, सब एक दूसरे को, कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ ग्रुप पे डालो और पढ़ो यार, मज़ा आएगा, समझ लो। तो सारा टॉपिक अगर क्लियर हो जाए तो प्लीज़ बताना मेरे को कि हाँ सब टॉपिक क्लियर है, ताकि हम डे 2 के टॉपिक के आगे ऊपर आ पाए, ओके। तो प्लीज़ करना यार, मज़ा आएगा। हाँ चलो, बाय बाय, थैंक यू।